कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लोग आजकल बेहद परेशान हैं क्योंकि ओमिक्रॉन का लक्षण दिखता नहीं है। इसलिए ओमिक्रॉन को पहचानना मुश्किल है। ऐसे में अगर आप ओमिक्रॉन से बचना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2 तरीके अपनाने होंगे। नमस्कार, आप केबीसी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मोना। ओमिक्रॉन के खिलाफ तैयारियों को लेकर केंद्र द्वारा राज्यों को पत्र लिखने के लिए एक दिन बाद एम्स दिल्ली के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नई चेतावनी जारी की है। रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि वैक्सीन और कोविड उपयुक्त व्यवहार ही कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए केवल 2 तरीके हैं। भारत में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था, लेकिन अब से आज तक भारत में ओमिक्रॉन के 213 से भी कई ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन अब तक भारत में 229 से भी ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, ओमिक्रॉन एक अधिक संक्रामक वेरिएंट है। हमें खुद को बचाने के लिए 2 काम करने की जरूरत है। पहला है टीका लेना और दूसरा है कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना। इससे पहले डॉक्टर गुलेरिया ने कहा था कि ओमिक्रॉन से सुरक्षा के लिए मौजूदा टीकों में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमारे पास दूसरी पीढ़ी के टीके होंगे या कुछ ऐसा है जिसे हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वर्तमान टीके प्रभावी है, लेकिन नए वेरिएंट आने के साथ उनकी प्रतिरक्षा कम होती जा रही है। टीकों में बदलाव किया जा सकता है। इस बारे में स्टडी भी चल रही है कि क्या हमारे पास एक दोहरी क्षमता वाली कोविड-19 वैक्सीन हो सकती है। मान ले कि डेल्टा वेरिएंट और बीटा वेरिएंट को एक वैक्सीन में मिला दे तो एक दोहरी क्षमता वाली वैक्सीन बनेगी। भारत में रिपोर्ट किए गए ओमिक्रॉन मामले ज्यादातर विदेशी है, जिसका अर्थ है कि या तो मरीज विदेश में गए हैं या वे किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो किसी दूसरे देश में गया हो। सभी मामले माइल्ड यानी कम प्रभाव वाले रहे और अब तक कोई बड़ा लक्षण सामने नहीं आया है। हालांकि जहां अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में भी ठीक हो रहे हैं, वहीं राज्य सरकारें ओमिक्रॉन रोगियों को अस्पताल में भर्ती करा रही है क्योंकि होम आइसोलेशन में ट्रांसमिशन की संभावना है। इससे पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे अपने पत्र में केंद्र ने तैयारियों को पुख्ता करने का निर्देश दिया। केंद्र ने कहा, वर्तमान वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर बीओसी ओमिक्रॉन डेल्टा बीओसी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक संक्रामक है। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में डेल्टा बीओसी अभी भी मौजूद है, इसलिए स्थानीय और जिला स्तर पर और भी अधिक दूरदर्शिता, डेल्टा विशेषण, गतिशील निर्णय लेने और सख्त और त्वरित नियंत्रण कार्रवाई की जरूरत है। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और जिला स्तर पर निर्णय बहुत शीघ्र होना चाहिए।